हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है गाइस। इसमें मुझे प्लीज़ आप जज मत करना, क्योंकि एक स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ आए हैं। 3-4 लोगों ने मुझे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट किया था। तो आपके जो पार्टनर है या आपके जो लवर है, उनके साथ उनके एक्स लवर, मतलब उनके जो एक्स लवर है या उनके जो स्पाउस है, उनका क्या रिलेशनशिप है। तो मुझे जज मत करना, क्योंकि ये जो है ये रिक्वेस्ट बेसिस में मैं कर रही हूँ। कई लोगों ने 3-4 क्यों बोलूँ, कई 10-12 लोगों ने मुझे कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप करके इस के लिए रीडिंग करने के लिए बोलते हैं। तो मैंने आज सोचा कि ये रीडिंग करूंगी। आपके जो लवर है उनके साथ उनके स्पाउस का या उनके एक्स लवर के क्या कनेक्शन है या क्या रिलेशनशिप है, इस रिगार्डिंग रीडिंग करूंगी। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पिरामिड है, कर्मा कॉर्ड कटिंग के पिरामिड है। इस तरीका के पिरामिड में मैं सारे हीलिंग सेशन जैसे कि रेकी, कबाला, लामा फिरा, संभाला और सब कुछ देके, इमारा, सब कुछ देके मैं करती हूँ। ये अगर आप लेते हो तो कार्मिक दोष अगर आपके है या आपके रिलेशनशिप में कार्मिक दोष है तो वो कट जाती है। कार्मिक रिलेशनशिप भी हील हो जाते हैं। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो आप मुझसे पर्सनली, जो नंबर आपको आ रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख के आप इसे परचेज कर सकते हो। ये आपका जो है ये है आपके ब्रेसलेट, और ये है आपके 2 डक जो है बेसिकली ट्विन फ्लेम के निशानी है, तो वो है। और ये है रिलेशनशिप हील करने की ब्रेसलेट। इसमें भी आप दोनों के नाम से, जो भी नाम होगा आपके पार्टनर और आपके नाम से, मैं रिलेशनशिप के हीलिंग डाल के और फिर सारी हीलिंग एनर्जी डाल के आपको भेजती हूँ। इसके साथ मैंने कुछ डोर्स भी रखा है। इसके पिक्चर आपको आगे में पूरी ऑन स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में मिल जाएगी। आप उसको पॉज करें, एक डीप ब्रेथ ले और यूनिवर्स को प्रेयर करें कि मुझे दिखाओ कि कौन सी मेरी पिका कार्ड के चॉइस है। जो भी यूनिवर्स बोलते हैं उसी को आप पिका कार्ड चॉइस के साथ उसमें चॉइस कर सकते हो। तो आपके आज के पिका कार्ड रीडिंग है कि आपके आपके पार्टनर के साथ उनके स्पाउस या उनके लवर का क्या रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर के साथ आपके उनके स्पाउस या उनके लवर के क्या रिलेशनशिप है। तीनों ऑप्शन है। मैं 10 सेकेंड्स लूंगी और क्लोज आइज में मैं प्रेयर करूंगी, उसके बाद रीडिंग क्विकली शुरू करूंगी। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन यूएस, वेदर यू आर इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, स्कॉटलैंड, जहां पर भी हो आपके लिए है। और ये जो रीडिंग है ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। और किसी भी जैसे कि किसी भी जेंडर के लोगों के लिए, मेल हो फीमेल हो, चाहे आपके कोई भी जेंडर हो, उनके लिए है। आगे में स्क्रीन में आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस इन डिटेल्स मिल जाएगी। आपको आईज क्लोज करके डीप ब्रेथ लेना है, यूनिवर्स या एंजल्स को प्रेयर करके एक जो है ऑप्शन चॉइस करना है। इधर तो आप डोर के ऑप्शन चॉइस करो या आप चॉइस करो कोई भी ऐसे जो है आप कोई भी पिरामिड या जो भी है जो ऑब्जेक्ट है उसको चॉइस करें। तो पहला डोर और पहले पिरामिड का मैं रख रही हूँ ऑप्शन सामने में, बाकी मैं साइड कर रही हूँ। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है, ये था आपके पहला डोर के ऑप्शन, ये पहला डोर ऑप्शंस थे और वो मैंने रखा है। तो अभी जो है, और जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था, अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर या आपके लवर के साथ आपके उनके एक्स लवर या एक्स एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के क्या रिलेशनशिप है, या उनके जो एक्स उनके स्पाउस के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है। कार्ड्स है आपके नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स
and Arya, Nine of Swords, Two of Cups and Two of Pentacles and Hierophant and the Knight of Cups की कार्ड। तो बेसिकली क्या है रिलेशनशिप, आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप, आप लोग जो है आप लोग बेसिकली एक दूसरे के लिए बने हो, एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों के बीच के जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए ही बने हो। अगर अभी तक शादी नहीं हुआ है तो शादी भी हो जाएगी आगे में, शादी होने की टाइम मैं बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए मना कर रहे हैं, या अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। उसके रीज़न क्या है, जो उनके एक्स लवर या एक्स गर्लफ्रेंड है वो बेसिकली इनके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी इस तरीका के नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ रिलेटेड कुछ करते होंगे और उनको चाहिए ये वापस, लेकिन उनको भी शादी नहीं करना है इस इंसान के साथ, एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना है। और हो सकता है कि आपके साथ इनके कोई बातों पे बहस हुए होंगे, उनके मतलब आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेके उनके स्पाउस के साथ या उनके एक्स लवर के साथ किसी भी बातों पे पहले बहस हुए होंगे, और उसी बहस के वजह से ये किसी भी तरीका से जैसे ब्लैक मैजिक करा के या कोई स्पेल या वुडू करा के इसको मतलब आपके पार्टनर को अपने तरफ खिंचाव करना चाहते हैं और अपने साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इसके सिवा इनको शादी नहीं करना है या कोई भी इरादा नहीं है कि शादी के साथ कुछ ऐसे है। उनके भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर या आपके लवर के जो एक्स लवर है या स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड है, उनके भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। उनको उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में रहना है, उन्हीं के साथ सब कुछ करना है, लेकिन ये एक आपके साथ बदले के तरीका से इन्होंने लिया है इस चीज़ों को, और एक बदला लेने के जैसा कर रहे हैं कि उनके साथ जैसे रिलेशनशिप बना के और आपके साथ बदला लेना, क्योंकि आपके साथ इनके कोई ना कोई बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद ये सोच रहे कि इनको कैसे नीचा दिखा जाए, ये एक नीचा दिखाना, एक ईगो के क्लैश इस तरीका के सिचुएशन में दिख रहा है। सबसे ज़्यादा है कि आपको नीचा दिखाना या ईगो क्लैश के वजह से वो इंसान आपके पार्टनर या आपके जो लवर है उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ, हालांकि उनके भी लाइफ में कोई और दिख रहा है और थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन आपको इसीलिए आपके पार्टनर जो है ये जो ब्लैक मैजिक या स्पेल या वुडू हुआ है इसके वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। वो चाह भी रहा है कि हाँ मैं कमिटमेंट दे दूं, लेकिन कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। उसके रीजन ही ये है क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर वो जो एक अलग सा शक्ति है, फॉरेन शक्ति है, फॉरेन जो फोर्स है वो काम कर रहे हैं और इसीलिए ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन है, आगे में आप लोगों की शादी भी पॉसिबल है, लेकिन इस वक्त में कमिटमेंट देना या आपके साथ रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी। आप लोग ज्यादातर लोग जो हो, आप लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हो, जैसे आप लोग कोई ना कोई बिजनेस करते हो या कोई ना कोई जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो या कोई कंपनी में बड़े काम करते हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो या फाइनेंशियल सेक्टर हो या कोई बैंक में काम करते हो या कोई मॉर्गेज कंपनी में या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो, बिजनेस फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो या फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, या आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो या कोई मॉर्गेज कंपनी में काम करते हो या कोई बैंक के मैनेजर भी हो सकते हो। इसके साथ कम्युनिकेशन फील्ड आ रही है, जैसे आप टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड के लोग हो सकते हो, नर्सेस या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी डॉक्टर हो सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट या किसी के साथ जो भी पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जैसे फ्रंट ऑफिस, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग या आपके एचआर, एडमिन या ऑपरेशन मैनेजर, इस तरीका से कुछ ना कुछ बड़े एमएनसी में इस तरीका से काम कर सकते हो। और कुछ लोग जो है आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर के भी हो, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, टैली, इस तरीका से काम कर रहे हो, या आप लोग ऐसे इंसान हो जो बेसिकली बिजनेस करते हो, अपना खुद के बिजनेस है। और आप लोगों के देखो 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के साथ मैं बोलूंगी कि आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन है। हालांकि ये इंसान इस वक्त में उसके एक्स लवर या स्पाउस के साथ ही ज्यादा कनेक्टेड फील हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक की इश्यूज के वजह से ये इंसान उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है, आपके छोड़ के इन इंसान के साथ ज्यादा कनेक्शन उनके है। और हेरोफेंट के
आंगी के शादी आप दोनों के जरूर होना है, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक का इश्यूज है ना, ये आपको दूर करना होगा। अगर ये आप दूर नहीं कर पाओगे तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, आगे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये दो कार्ड देखिए, अच्छे से देखिए, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप दोनों के है ट्रू सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ के आप लोग हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन में। देखो ये कार्ड पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है इसमें। और बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ना कुछ मैजिक इसलिए कर रहे हैं, बस उनको कुछ दिनों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप, पैशनेट रिलेशनशिप चाहिए ताकि आप जल जाओ, या आपको दिखाने के लिए, ईगो हर्ट करने के लिए, इस तरीका की सिचुएशन यहाँ पर है। और उसमें कार्मिक दोष जरूर है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे चैनल में, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आपको कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग मिलेंगे, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग मिलेंगे, और रिलेशनशिप को बेटर करने की हीलिंग भी मिलेंगे। या आप सीधा जाओ यूट्यूब में लिखो 888 ASMR हिल बाय आर्या। आप 888 ASMR जैसे ही लिखोगे मेरी चैनल सामने आ जाएंगे। उस चैनल में आपको नेगेटिव कॉर्ड कटिंग, कार्मिक कॉर्ड कटिंग एंड रिलेशनशिप बेटर करने की हीलिंग, तीनों हीलिंग मिल जाएंगे। वो रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 21 सेशन लो तो ये चीजें जो है सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4/22, 31 एंड 13, 2/20, 11 एंड 29 एंड 5/23 एंड 14 एंड 1/10, 19 एंड 28। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए 9, 18 एंड 27 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इस वक्त आप ग्रीन या व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या येलो मरून या येलो रेड के कॉम्बिनेशन में पहने हो, या मरून या रेड रिलेटेड जैसे कलर होते हैं, पीच ऐसे पिंक, इसमें कुछ पहने हो। एक नंबर मेरे सामने आ रही है बार बार 9178, 9178। तो ये जो नंबर है ये आपके व्हीकल के नंबर हो सकते हैं। ये जो नंबर है इसके कॉम्बिनेशन में आपके फोन के नंबर हो सकते हैं, या घर के नंबर, या ऑफिस के नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। 9178 या 1789 या 8719, इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में आपके फोन नंबर या व्हीकल नंबर या घर के नंबर हो सकते हैं, या इसी कॉम्बिनेशन में आपके बर्थ चार्ट में होंगे। मतलब जैसे 9178 हो गया तो 17 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 8 आपके मंथ हो सकते हैं, या 9 आपके मंथ हो सकते हैं, मतलब अगस्त या सितंबर हो सकते हैं। इस तरीका से हो सकता है। और 9 o'clock मॉर्निंग, या 9:10 मॉर्निंग, या 8:10 मॉर्निंग, या 8:10 इवनिंग, इस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से 9178 के साथ आपकी कोई स्पेशल कनेक्शन आ रही है। मुझे आके क्लोज करते ही दिख गया। आप लोग टी लवर हो, कॉफी लवर नहीं हो, कॉफी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आइसक्रीम खाना पसंद है। 2 फ्लेवर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, एक है बटर स्कॉच, एक है आपके जो है ये है हॉट चॉकलेट फज। वो मैंने जैसे ही आके क्लोज किया था, 2 आइसक्रीम मेरे सामने आ रहे थे, चॉकलेटी जैसे कुछ आ रहा था, चॉकलेट के साथ फज जैसे वैनिला वगैरह मिक्स्ड, और एक है कि आपको पसंद है बटर स्कॉच। तो ये हो सकते हैं। और मैं देख रही हूँ आप लोग मेडिसिन भी ले रहे हो। कुछ लोग जैसे कि है आप लोग हेयर फॉल के मेडिसिन लेते हो, कुछ लोग आप लोग जैसे नेल्स वगैरह आपके टूट रहे हो तो उसके मेडिसिन ले रहे हो, या किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे आप कल या परसों में कि मेरे नेल्स कैसे ठीक हो सकते हैं। किसी के मदर बहुत ज्यादा बीमार है, आप सोच रहे हो कि हीलिंग कराना है आपके मदर के लिए। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये जो मैं सारा चीजें बताती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल के मुझे अप्रिशिएट करते हो। जोडियक साइन में आप लोग हो सकते हो। आप लोगों के जो जोडियक साइन है आप लोगों के होंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। और उसके साथ आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। और कुछ लोग होंगे आपके जैसे कि लियो हो सकते हो, और लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी। तो इनमें से हो सकते हो। अब देखते हैं 6 ऑफ माइकल। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ एंड शाइन ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स।
relocation to travel and seek out other possibilities, look for magic in life, be aware of your own emotions। देखो इस वक्त में क्या हो रही है आपके साथ, आप ओन इमोशन में भागे जा रहे हो, मतलब आपके जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में हो रही है और आप उसी में ही स्टक हो गए हो। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में आप स्टक हो गए हो और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा इन सब चीजों से रिलीफ मिले। तो आपको आर्कएंजल रफाएल कह रहे कि थोड़ा आपने जो है आपके लाइफ में मैजिक होंगे और वो होंगे आपके आफ्टर 5 मंथ्स के बाद, 4 to 5 मंथ्स लगेंगे। तब तक जो आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में उसके एक्स लवर या स्पाउस के साथ है, वो चीजों को आपको बर्दाश्त करना होगा और अपने माइंड को काम करने होंगे और हीलिंग लेना होगा। दूसरी जगह पे आर्कएंजल माइकल कह रहे कि अगर आप जो जहां पर भी हो वहां पर मुझे लग रहा है कि ये करियर के मैटर में है कि आपको अगर उस जगह पे रहते हुए लग रहा है कि यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ दिनों के लिए कहीं पर ट्रैवल करके आना, घूम के आना या कहीं पर जाना, या आपको अगर आप चाहते हो तो सिटी रिलोकेट कर जाओ, तो उसमें शायद आपको थोड़ा कुछ अच्छा फील हो। उसमें शायद आपको ऐसे लगे कि हाँ चलो मैंने रिलोकेट कर लिया है और मुझे कुछ अच्छा फील हो रही है, अभी रिलीफ जैसा फील हो रही है, इस तरीका से आपको कुछ फील हो। तो इस तरीका से आपके जैसे कि है नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आपके सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब तक आप थोड़ा ट्रैवल करके आओ और रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपके इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। आपके हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र दोनों बंद है, तो आपको थोड़ा जैसे कि रिलैक्स करने के लिए बताया जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से, थोड़ा रिलैक्स करो। थोड़ा इमोशनल जो इम्बैलेंस हो रही है उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए अपने करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ पॉसिबिलिटीज जो एक्स्ट्रा है उसको देखने की कोशिश करो और अपने लाइफ को एक जगह पे स्थिर करो। थोड़ी दिन के लिए कहीं पर ट्रैवल करके आओ या कहीं रिलोकेट करना चाहते हो तो रिलोकेट कर जाओ। थोड़ी दिन के बाद जैसे 4 to 6 मंथ्स में ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी। आइए आगे चलेंगे और रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था बेसिकली ब्रेसलेट। ये वाली डोर जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, ये देख लो, मैं आपको सामने में दिखा रही हूँ। ये वाली डोर जिन्होंने चॉइस किया है या ये ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया था, उनकी रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग के पिरामिड है। अगर इसमें मैं हर तरीका के हीलिंग देके, आपके नाम से हीलिंग देके भेजती हूँ। अगर आपको ये चाहिए, कर्मा दोष है आपके रिलेशनशिप में, किसी भी तरीका के दोष है, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इस ब्रेसलेट का रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। Four of Cups, Two of Swords, Pages of Swords, and Five of Pentacles, and the Sun के card, and Eight of Cups, Queen of Swords, and Five of Wands, and the World के कार्ड इसके नीचे आएंगे, एंड यहाँ पर है द हैंगमैन। अगर देखा जाए कि आपके लवर या पार्टनर के साथ उनके एक्स लवर या उनके वाइफ या हस्बैंड मतलब स्पाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां से उनको इतना ज्यादा सेटबैक मिला था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे, बहुत ज्यादा सेटबैक मिले हुए हैं और उनको बिल्कुल ऐसे लगा होगा कि यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकते हैं। सॉरी गाइस, कलकत्ता में बहुत बारिश चल रही है, पावर कभी ऑफ रहते हैं, कभी वाटर नहीं रहते हैं, तो काफी ज्यादा इश्यूज है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, उनके जो थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशनशिप था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां पर कुछ है ही नहीं, आप कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, वो रिलेशनशिप अब है नहीं।
वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा सेटबैक मिला था, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना दिल टूटना, इतना कुछ हो गए थे कि अब वो उस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। जब वो रिलेशनशिप में थे, तभी भी उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता था, जैसे कि रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू अबंडेंस, इन ईच एंड सिंगल वे बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज़ होते थे। तो अब वो रिलेशनशिप रहा नहीं, अब वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, और वर्ल्ड के साथ और सन कैट के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप जो है आप ही हो, आप उनके लाइफ में जो भी है वो आप ही हो, आपके सिवा और कोई है भी नहीं। और जो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और शायद लॉन्ग डिस्टेंस है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, और आगे में मुझे लगता है कि जैसे 2023 के अगस्त के टाइम होगा, जैसे 2023 अगस्त मतलब 1 साल के बाद, जिस दिन से भी देख रहे हो उसके 1 साल के बाद आप ही के लिए ये पूरी तरीके से डिसीजन लेंगे। शायद इसके जो इनके जो पार्टनर है, स्पाउस है, शायद कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, या कुछ इस तरीके से कोई जैसे मेंटल कंडीशन में भी चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना लड़ाई, हद से ज़्यादा लड़ाई हुआ है, हद से ज़्यादा स्ट्रगल एंड हुआ, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था। और आपके साथ इनके प्रॉपर सोलमेट रिलेशनशिप है, और 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद आप दोनों की शादी रोका या जो भी एंगेजमेंट ये हो जाएंगे, या अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, ऐसे है कि शादी नहीं करना चाहते हो, रहना भी चाहते हो, वो भी होगा। तो वो बस 1 ईयर लगेंगे, आज से एग्जैक्टली 1 ईयर, लाइक अगस्त 2023 के करीब ये सारी चीजें हो जाएंगे। अगर आपको ये सोच में आते हैं कि इनके वाइफ के साथ या इनके एक्स लवर के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ है रिलेशनशिप, तो वो गलत है, ऐसे कुछ है ही नहीं। किंग ऑफ राफेल्स कह रहे हैं, yes it is safe to trust the ability to accomplish many things at once, follow your creative passions। आप लोगों को जो जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग जो है ना, आप लोग हो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो, और आप लोग के शायद कुछ लोग ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, इमिग्रेशन में हो, या कुछ लोग लॉयर हो, एडवोकेट या बैरिस्टर, या इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हो, या इस तरीके की स्टडी कर रहे हो, या जुडिशियल जज, या आप लोग कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के भी लोग हो, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, इन सब में हो। कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करो, या गवर्नमेंट सर्विस में हो, या कुछ लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हो, जैसे आप लोग हो इंजीनियर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ना कुछ वेब डिजाइनिंग, कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करते हो। और डेफिनेटली यहाँ कहा जा रहा है, येस इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। आपके जो क्रिएटिव पैशन है उसे फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब अगर आप क्रिएटिविटी में हो तो उसे फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी में हो, और आप कुछ करना चाहते थे क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड जो अभी तक आपने कर नहीं पाए, तो उसको बोला जा रहा है कि उसे फॉलो करिए, उसमें आप आगे बढ़िए। और यहाँ पर जो भी आपके सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर डाउट करने वाला कुछ नहीं है। उनके एक्स के साथ या उनके स्पाउस के साथ अभी कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, और आप ही के लिए सोच रहे हैं। और अगले साल के एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद आप दोनों के शादी हो जाएंगे, या दोनों साथ में रहने लगोगे, या इस तरीके से कुछ है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मुझे जो दिख रहा है, अच्छा कुछ लोग एयरलाइंस में काम करते हो, फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह भी हो, और कुछ लोग जैसे रेलवे के जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या रेलवे में हो, ये इस तरीका से हो सकते हैं, या जैसे कि मेट्रो में हो, मेट्रो के काम करते हो, गवर्नमेंट मेट्रो में काम कर रहे हो, या मेट्रो के कोई भी कर्मचारी हो, या जैसे कि इस तरीका से दिख रहा है बस सर्विस, गवर्नमेंट बस सर्विस, इस तरीका से वहाँ पर सुपरवाइजर के काम कर रहे हो, या ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कुछ इस तरीका से। वेडिंग रिंग्स के काम आ रही है, कार्ड आ रही है, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव एंड एवरलास्टिंग पॉसिबिलिटीज, नॉट डीलिंग हार्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर बेसिकली उस इंसान के ऊपर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो उसके लवर है या स्पाउस है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, और आपके साथ वेडिंग रिंग के कार्ड आ गए। इससे अच्छा कार्ड्स और क्या बोलूं मैं। वेडिंग रिंग मतलब जरूर इन दोनों, आप दोनों के
कनेक्शन बनेंगे और आप दोनों जो है, आप दोनों की शादी ज़रूर है और हो भी आप लोग सोलमेट कनेक्शन में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी मैं। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को मैंने बताया नहीं, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे 5/23 and 14, 2/20, 11 and 29, 3/30, 21 and 12, and 8/26 and 17, and 4/22, 31 and 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आइए आगे चलते हैं और लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखेंगे आपके रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था ये डार्क, डबल डार्क, और ये है आपके डोर, ये वाली डोर जिन्होंने चॉइस किया था। आपके लवर के साथ उनके स्पाउस का क्या कनेक्शन है? या उनके एक्स लवर के क्या कनेक्शन है? क्वीन ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ शोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ वैंड्स, 3 एम्प्रेसेस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्पेरियर। देखो, मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस हूँ आपके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए, और नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सच बोलने के लिए। और सच बोलना एक टैरो कार्ड रीडर के बहुत ज़्यादा मतलब ये एक उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हैं कि सच बोलना। तो मैं आपको सच में बोलूँ तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो लवर है, वो आपके लवर तो नहीं है, वो एक तरीके से आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, लवर नहीं है। वो आपको कभी लवर जैसा सोचा भी नहीं होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा कि हाँ, बिना बताए लवर है। कुछ लोग होते हैं ना, बिना बताए रिलेशनशिप उनके स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई कमिटमेंट, शुरुआत से कोई कमिटेड रिलेशनशिप में वो नहीं रहते। इस तरीका के रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है। हो सकता है आप दोनों ही शादीशुदा हो, या हो सकता है एक इंसान शादीशुदा है, दूसरा इंसान शादीशुदा नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि इनके जैसे इनके बहुत अच्छा रिलेशनशिप है इनके स्पाउस के साथ भी, और इनके एक्स लवर अगर बोलते हो तो एक्स लवर के साथ भी, और आपके साथ भी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है। इनफैक्ट इसके एक्स लवर नहीं है, उनके करंट लवर ही है, क्योंकि आपके साथ जो उनके कनेक्शन दिख रहे हैं वो मोर ओवर फ्रेंडली वे में कनेक्शन, या ऐसे कनेक्शन है जहां से उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। जैसे अगर पैसा के मैटर में हो, या आपसे आप कुछ उनको दिमाग देते हो कि हाँ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ लॉजिक बताते हो, कुछ ना कुछ बताते हो, हेल्प कर देते हो कि हाँ चलो मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे चैनल है तो चैनल अर्ट बना देता हूँ, या मैं बना देती हूँ, या मैं तुम्हारे बिजनेस में हेल्प कर देती हूँ। इस तरीका से आप कुछ ना कुछ करते हो उनके लिए, या आप उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है। चाहे वो वेदर दैट बेनिफिट इज वेरी स्मॉल बेनिफिट के वो वीकली एक बार आपके गाड़ी लेके चले जाए, या आपके गाड़ी के मतलब गाड़ी वो चलाता होगा, या आपने उसको उधार में गाड़ी दे के रखे होंगे कि हाँ चलो जब भी मर्जी लेके जाओ। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उनको छोटा मोटा बेनिफिट या बड़ा बेनिफिट आपसे मिलते हैं। आपको एक अच्छे दोस्त समझते हैं और आपके साथ इनके इंटीमेट कनेक्शन भी हुआ है, लेकिन इनके जैसे कि है ये आपके अपना जो वाइफ है या स्पाउस है, ये हस्बैंड है, उसे नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ उनके एक बॉन्डिंग है, एक एम्प्रेसेस एंड एम्पेरियर के कार्ड आ रही है कि उनके साथ उनके बॉन्डिंग है और वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ पर सच बोलना जरूरी है क्योंकि एक टैरो रीडर हूँ, तो उन दोनों के भी सोलमेट कनेक्शन है, आपके साथ भी
तो उनके साथ भी उनके सोलमेट कनेक्शन है और आपके साथ भी सोलमेट कनेक्शन है। तो दोनों के साथ सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये किसी भी सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, इनके स्पाउस के साथ इनके कनेक्शन नहीं टूटने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया के, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके स्पाउस के साथ ये रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि एनर्जी हमेशा चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, 2-3 महीने में। तो आप लोग भी इसी होप में रहिए कि एनर्जी बदल जाएंगे। तो आप चैनल से हीलिंग जरूर लीजिए। रिलेशनशिप बेहतर करने की हीलिंग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसे करिए। लेकिन मैं बोलूंगी कि यहाँ पर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके स्पाउस के साथ छूटने की चांसेस कम है, और आपको भी रखने की चांसेस है। मतलब आपको भी रखेगा और स्पाउस को भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग इस वक्त में जो है, मुझे स्पिरिट एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप लोग ब्राउन या ऑरेंज में कुछ पहने हो, व्हाइट या ऑफ व्हाइट या बिस्किट कलर में कुछ पहने हो, या रेड या मरून में या पिंक या पीच में कुछ पहन के रखे हो। वो हो सकते हैं शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ती, या सलवार, या आपके जैसे कि सूट हो, या आपके ड्रेस हो, या कोई भी नाइट गाउन हो, या आपके साड़ी हो, चाहे जो भी है, इस कलर के कुछ ना कुछ आपने पहन के रखे हो। और आप लोग जैसे कि आप लोगों को फ्लावर डेकोरेशन या फ्लोरल ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, फ्लावर के डेकोरेशन करते रहते हो। आप लोगों में से कुछ लोग जो है, आप लोग जैसे साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह के काम करते हो, या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो, या फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते हो, या बैंकिंग सेक्टर में हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ काम करते हो, या आप लोग कुछ लोग हो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर या न्यूज चैनल में करते हो, या आप लोग जैसे कम्युनिकेशन फील्ड के काम करते हो, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, एडमिन। और आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कि वो आप लोग अपने खुद के बहुत अच्छे बिजनेस करते हो, ये एमएनसी में बहुत आप बड़ी पोजीशन होल्ड करते हो। इस तरीका क्या आ रही है। कुछ लोग इंजीनियर्स भी हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, इस तरीका से भी हो। और कुछ लोग मेकअप और ब्यूटी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ जॉब करते हो, या न्यूट्रिशन हो, या एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ काम करते हो। तो इसी के साथ मतलब मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी और एक सजेशन कार्ड लूंगी कि देखती हूँ कि एंजल क्या कहते हैं। हालांकि मेरी मानो तो अगर आपसे पॉसिबल है तो ये रिलेशनशिप छोड़ दो, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपको फ्रेंड्स मानते हैं और आपसे बेनिफिट भी लेते हैं, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि आपके जैसे कि उनके साथ मतलब जो उनके स्पाउस के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको वो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूरत पे नहीं छोड़ेंगे। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन द फेवर, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है आप इक्वालिटी और जस्टिस के लिए फाइट करें। तो इसके मतलब है एंजल्स के तरफ से अगर मानो, मैंने तो आपको सजेशन कर दिया कि मूव ऑन करने के लिए, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ दिया है, उसे छोड़ के मत भागिए, उसके लिए फाइट कीजिए, उसके लिए लड़िए और उस स्टैंड ग्राउंड में करिए और इक्वालिटी के लड़िए। और उसके चाहे वो उसके वाइफ हो, चाहे उसके एक्स गर्लफ्रेंड हो, उनको उनको उस इंसान को आप ऐसे सिचुएशन में डालिए कि वो सिचुएशन ऐसे हो कि आपसे शादी करना या आपको कमिटमेंट देने के लिए वो मजबूर हो जाए। और अगर आप दोनों ही शादीशुदा हो तो भी आप उनके साथ कमिटमेंट उनको देने के लिए मजबूर हो जाए, इस तरीका से करिए। तो हो सकते हैं आप अगर शादीशुदा हो तो भी आपने शायद अपने रिलेशनशिप को छोड़ा इस इंसान के लिए। तो यहाँ पर जो है आर्कएंजल रगुएल कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे फेवर में खड़ा हूँ और तुम लड़ो, आई एम एन एंजल, तुमने इसके लिए बहुत कुछ दिया है तो इसके लिए लड़ो, इस सिचुएशन के लिए लड़ो, इस तरीका से बोला जा रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 1, 10, 19 एंड 28 एंड है 7, 25 एंड 16, 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14 एंड आपके आ रही है कि 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आपके जो है आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SPRMNIKCUVA
एंड डी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है। प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक रिक्वेस्टेड था। कई मेरे जो सब्सक्राइबर्स वगैरह है उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था ईमेल में, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक में वीडियो बनाया। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट हो रही है। गाइस, मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली, और मैं आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल। आई एम ऑल्सो अ एंजल कार्ड रीडर, सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। I have done my bachelor's in divine spirituality from University of Edinburgh, Scotland। और इसके सिवा मैं रेकी मास्टर हूँ, ओशिशुई रेकी मास्टर, करुणा रेकी मास्टर, होली फायर रेकी मास्टर, इमारा रेकी मास्टर, और सारे जो रेकी के मास्टरशिप यानी किया है उसके डिटेल्स आप देख सकते हो। और आपके जैसे कि ऑन स्क्रीन देख सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो कि कहाँ से। आई एम ऑल्सो अ कबला एक्सपर्ट। व्हाट इज कबला? कबला इज अ ज्यूइश टेक्निक, हीलिंग टेक्निक है, जो वहाँ पर आर्कंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्शन बना के हील किया जाते हैं। तो उसमें भी मैं एक्सपर्ट हूँ। आई वाज देयर इन जेरूसलम फॉर 2 years एंड मैंने वो सीखा बाकायदा। तो ये सारे में मैंने मास्टर किया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं दोबारा बताती हूँ कि चैनल में फ्री रीडिंग और फ्री ब्रेसलेट इस तरीके से मिल सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो के नीचे में लगातार लिखते हो, वीडियो कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लगातार लिखते हो और वीडियो को लाइक करते हो, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। एवरी 2 to 3 मंथ्स आपको मिलेगी एक ब्रेसलेट, इस तरीके के हीलिंग के ब्रेसलेट, एंड 3-4 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।